आज स्वर्गाधिपति इंद्र ने आत्मयोनि ब्रह्मा का कथन सुन करके उन्हें प्रणाम किया और सब देवताओं को लिए हिमालय प्रदेश में लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने के लिए प्रस्थान किया। हे मत इतिहासोत्तमे त्रिपुरा रहस्ये दत्तात्रेय परशुराम संवादे महात्म खंडे रमोपाख्याने एकादशोध्याय। ये रमा उपाख्यान, कुमारी आख्यान, त्रिपुरा आख्यान और इसका नाम है रमा। अब ये रमा आख्यान चलेगा यहाँ से। लक्ष्मी कैसे कैसे पैदा होगी, पहले प्रार्थना करें तब वो प्रकट होगी। 12वां अध्याय आ जाएगा। चला नहीं, इसको 80 श्लोक हैं, पूरा कर दें। कोई टाइम है कि नहीं? अथ ते पुरुहूतायास्तु हिनाद्रि तटे स्थिता स्वधुनि सचिवे पद्मां सुष्टुर हरिवल्लभाम। ब्रह्मा जी से आदेश पा करके सब देवता हिमालय पर्वत के एकांत प्रदेश में गंगा की सन्निधि में, जहाँ गंगा जी बह करके निकलती हैं, उस गोमुख में वहीं पर पहुँच गए। विष्णु प्रिया लक्ष्मी की स्तुति और तपस्या करने लग गए। नमो लक्ष्मी महादेव्यै पद्माजै सततम नमः, नमो विष्णु विलासिन्यै पद्मस्थायै नमो नमः। ये बड़ी अद्भुत स्तुति है लक्ष्मी जी की। देवताओं को इसी स्तुति से सिद्धि प्राप्त हुई, इसका बड़ा महत्व। नमो लक्ष्मी महादेव्यै पद्माजै सततम नमः, नमो विष्णु विलासिन्यै पद्मस्थायै नमो नमः। त्वं साक्षात् हरिभक्षस्ता सुरज्येष्ठा मरोद्भवा, पद्माक्षी पद्मसंस्थाना पद्महस्ता परामति, परमानंददा पांगो हृत संसिद्ध दुर्गति, अरुणानंदिनी लक्ष्मीर्महालक्ष्मी शक्तिका, साम्राज्या सर्वसुखदा निधिनाथा निधिप्रदा, निधि सपूजा निगमस्तुता नित्य महोन्नति, संपत्ति सम्मता सर्वशुभगा संस्तुतेश्वरी, रमा रक्षा करी रम्या रमणी मंडलोत्तमा। एवमिंद्र मुखा देवा नामा अष्टाविंशतिं पठन उपतस्तुर्हरेकांतां ब्रह्मशक्तिं समाहिता। ब्रह्मा जी के आदेश पाने पर सब देवता गए और लक्ष्मी की स्तुति करके तपस्या करने लग गए। लक्ष्मी को नमस्कार है, महादेवी को प्रणाम है, पद्मा को हम नमस्कार करते हैं। विष्णु भगवान के साथ विलास करने वाली आपकी जय हो। आपको बारंबार हे कमल वासिनी आपको नमस्कार है। आप साक्षात भगवान विष्णु के हृदय कमल में रहती हो, देवगणों के लिए पूज्य हो और बर से आविर्भूत हो जाती हो, कमल के समान नेत्र वाली हो, पद्म में हमेशा कमल में निवास करती हो, हाथ में कमल धारण करती हो, परामयी हो, सर्वोत्तम परमानंद देने वाली हो। कृपा कटाक्ष से आपके आश्रित जन दुर्गति उनकी दुर्गति को हरती हो। लक्ष्मी महालक्ष्मी तीनों प्रकार की तुम शक्ति हो। साम्राज्या हो, संपूर्ण सुख देने वाली हो। अक्षय निधि आपके पास है, स्वामिनी हो, निधि हो, अटूट धन का भंडार देने वाली हो। कुबेर के द्वारा पूज्य हो, वेद के द्वारा आपकी स्तुति हुई है। सर्वदा उच्च उन्नति के शिखर पर पहुंचाने वाली हो। ये श्री सूक्त आपके वेदों की स्तुति है। सद्बुद्धि द्वारा समस्त संपत्तियों की आप ही सब प्रकार से उत्कृष्ट भाव देने वाली हो। सम्यक प्रकार से स्तुति की गई ईश्वरी हो। आप ही रमा हो, रक्षा करने वाली, कृताप से अतिशय सुंदर, रमणशील और अपने मंडल में तुम सबसे उत्तम हो। ये प्रार्थना किया। एवं इंद्रमुखा देवा नामाष्टाविंशतिं पठन उपस्तस्तुर हरेकांतां ब्रह्मशक्तिं समाहिताः। एवं तत्परचित्तास्ते तदा तां शरणं गता, तदा लक्ष्मी प्रादुरास्ते देवानां प्रीतये दूतम्। इंद्रादिक देवता इस लक्ष्मी स्तोत्र का 28 नाम है। इनका पाठ करो। लक्ष्मी जी के पूरे मक्खन मल लिए। 28 नाम है, इनका पाठ करने से सब सिद्धि लक्ष्मी की प्राप्त होती। तो इतना नाम पढ़ते पढ़ते हुआ क्या, 28 नामों को पढ़ते हुए हरिकांता ब्रह्म शक्ति लक्ष्मी जी ध्यान पूर्वक स्मरण किया गया। तो उसी प्रकार मन प्राण शरीर को लगा और शरण में आए हुए अनंत कोटि तरिताम पुंजीभूत समप्रभा व्रत रक्तोपला भांगी तप्त हेमांबरान्विता कर पद्म सत्युत दल पद्म चतुष्टया हेम कुंभ प्रभा क्षेपे तुंग बच्छोजम शोभिता आक्व बिंदु विद्रुम न्यक्वारी मृदु दंतोच्छदान्विता
मुखामोद समाहूते भृंगी झंकार मध्यगा इंदि वर्ष सौभाग्य बदान्या कर्णलोचना कस्तूरी तिलकाख्याते मुखरा केन्दुलांछना अनर्घ्य रत्न प्रत्युक्त भूषणौ विभूषिता एवं विधाम रमां दृष्ट्वा दंडवत प्रणता सुराः। वो महालक्ष्मी अनंत कोटि बिजलियों के प्रकाशों की पूंजीभूत संगठित, उनका जैसे अनंत को बिजलियां जो हैं एक में जोड़ दी गई हों पूंजीकृत, इस रूप से शीघ्र ही वो महालक्ष्मी प्रकट हुई। उनकी विकसित रक्त कमल के समान कोमल अंगों की शोभा, सुवर्ण में लाल वस्त्रों को धारण करती हुई अपने हाथ में कमल लिए 4 कमल के दल लिए हुई शोभन सुवर्ण कलश की कांति और सबको नीचा दिखाने वाली ऊंचे उठे हुए उसके कुछ स्तन बड़े सुंदर और पके हुए मूंगे की अत्यधिक शोभा, कोमल दांतों की शोभा, नील कमल की उत्कृष्ट आनंददायिनी गरिमा, लक्ष्मी जी के मस्तक में कस्तूरी के तिलक, मुखचंद्र की शोभा, इन सबों से मुखरित महालक्ष्मी जी सहसा प्रकट ताएवं विधामाकर्ण्यो वचनम निर्जरामर भो भो शक्र सहस्राक्षो मधु मधु निर्झर निस्कंद कंद सुंदर भाषिणीम आनंदाश्रुकलोपेतास्तु मंतो गदगद स्वरैः तान् विलोके तदा लक्ष्मीरुवाच स्मितपूर्वकं मधु निर्झर निस्कंद कंद सुंदर भाषिणी भो भो शक्र सहस्राक्षो भो देवा असुरद्विषा प्रसन्नास्मि वरं यद्वो वाञ्छितं मत्सकासता प्रतीक्षद्वं सुता साहं भवद्भिर्गुप्त नामभिः एवं विधं विधता एवं विधमाकर्णे वचनं निर्जरास्तदा प्रोचुर्विनुञ्जा प्रमुखा बद्धाञ्जलिपुटा परम। वो लक्ष्मी जी हंसते हुए कहा, हे सहस्त्राक्ष राक्षसों के द्वेषी देवगण, मैं तुम लोगों पर प्रसन्न हूँ। तुमने हमारे गुप्त नामों से स्तुति किया है, ये प्रकट में नहीं है, इसलिए तुम्हें जो इष्ट हो जो जरूरत हो वो वर मांगो, हम आ गए। माता स्तोई प्रसन्नाद्यां प्रसन्नायां दुष्प्रापं किमुच्यते प्राप्य कल्पतरो किंबा बाध्यतं परिशिष्यते अम्बा अस्माकं यथा मर्त्या सेवका संभवन्ति वै तथा कुरुषु नासीरः स्याज्जथा त्रिजगतपति। क्या देवताओं ने कहा, कहते हैं माता आपके प्रसन्न होने पर कोई वस्तु कठिनता से प्राप्त होने वाली नहीं, सरल हो जाती है, कोई भी दुष्प्राप्त नहीं। कल्प वृक्ष को जिसने पा लिया उसके लिए अभिलाषित बाकी क्या रहा। हे अम्ब, हम यही आए हैं इसलिए कि मृत्युलोक वाले जैसे हमारे सेवक बन जाएं और इंद्र जिस प्रकार तीनों जगत का स्वामी बन जाए वो विधि आप बताइए। देवताओं ने उनसे हाथ जोड़ के पूछा कि मृत्युलोक के हमारे सब सेवक बन जाएं और या इंद्र उनके सबके स्वामी बन जाएं, वो बताओ। हे शिवे, सभी मनुष्यगण हम लोगों के बस में हो जाएं, वे हम लोगों की प्रीति के लिए पूजा पाठ करने लग जाएं। हे शिवे, ये हमें आप वरदान दीजिए। बड़ा स्वार्थी आदमी। सदा संपदा सर्वे मानवा सन्तु नासते जनन्तु स्मान् समुद्रस्य वितरैवं वरं शिवे इति बहिर्मुखोक्ता सा प्राह मंजुलिया गिरा देवा शृणुध्वं मदवाक्ये महं संपदधीश्वरी। तो देवगण जब इस प्रकार इंद्र आदि के कहने पर वो लक्ष्मी मधुर वाणी से बोली, हे देवगण, तुम सब मेरी बात सुनो, मैं संपत्ति की स्वामिनी हूँ। आज से जो संसारी लोग देवराज आदि प्रमुख देवगण की अच्छी प्रकार विधि पूर्वक पूजा करेंगे, उनके मनोवांछित संपत्ति उनको प्राप्त होगी। और जो लोग देवगण के प्रति उदासीन रहेंगे उनकी प्रभुत संपत्ति भी उसी प्रकार क्षीण हो जाएगी, जिस प्रकार गर्मी ऋतु के घाम से छोटी छोटी तलैया सूख जाती है। ये बता दिया। तुम्हारे द्वारा कहे गए नामों से जो लोग मेरी स्तुति करेंगे तो उनके यहाँ मैं सब प्रकार से प्रसन्न होकर हमेशा निवास करूंगी।
ये 28 नाम मेरे गुप्त हैं जिनको तुम लोगों ने गाया। जाये तैर नाम भीर देवा भृगुबारे निशोधो वे पूजयित्वा मत समीपे पठन त्यष्टोत्तरम शतम। हे देवगणों, जो शुक्रवार को रात्रि के आने पर मेरी विधिवत पूजा करके 108 नामों का पठन करते हैं और एक एक नाम से सधवा सौभाग्यवती स्त्रियों की पूजा करते हैं, इस प्रकार की स्तुति शुक्रवार को 28 बारों तक चने के प्रसाद से भोग लगाते हैं, वे अचल संपत्ति के भागी होते हैं। ये बता दिए, ये आ गई विधि। 108 वो जो और बता दिया शुक्रवार तो वो तो ठीक है। और चना का भोग लगाओ, चना से बना करके 108 भगवती लक्ष्मी की महिलाओं का लक्ष्मी की पूजा करो वो भी हो जाएगा ठीक। और सदैव सुहाग सौभाग्यवती सुहाग पिटारी जाती जाती मिल जाएगा, सुहाग पिटारी बहुत रुपया मिल जाएगा। उसकी पूजा करते लक्ष्मी जी हैं। मैं सर्वदा ही तुम पर प्रसन्न हूँ, तुम मेरे से प्रसाद प्राप्त कर। 28 बार 28 बार शुक्रवार 28 बार शुक्र 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 एक महीने में 4 बरसों करता जहाँ तो 28 7 में हो जाएगा। 7 महीने में हो जाएगा। 7 महीने की ये साधना है। चने के प्रसाद से भोग लगाते हैं, वे अचल संपत्ति के भागी होते हैं। मैं सर्वदा तुम पर प्रसन्न हूँ, तुम मेरे से प्रसाद प्राप्त कर सब अपने अपने स्वर्गलोक में चले जाओ, तुम्हारा अभिवांछित सिद्ध हो। एक अगर भगवती लक्ष्मी आकाश रूप में फिर अंतर ध्यान हो गई। गच्छन्तु स्वर्गवसतिं फलितं वो विवांछितं हेतुक्त्वा सा परा देवी जगामाकाशतां तदा ततः शतक्रतुमुखास्तां दिशं भक्तिभावता प्रणम्य कृतकृत्यं नत्वा स्वभुवनं जजुः। अथ काले बहुतरे गते देवास्त्रिविष्टपे समासीना सुधर्माया मांगिरस समाश्रयाः। इसके अनंतर इंद्र की प्रमुखता में देवगण उस दिशा को भक्ति विनम्र हो प्रणाम करके कृतकृत्य बनकर अपने निवास स्थान को चले गए। इसके अनंतर बहुत काल जब बीत जाने पर स्वर्ग में आंगिरस बृहस्पति देवता आए। उन्होंने देव सभा में सुनते ही सिंहासन पर विराजमान इंद्र को कहा, हे देवराज, हम लोगों की कारण पूर्विका वाणी प्रयोजन वाली सुनो। हम कुछ कहने के लिए आए हैं, इंद्र तुम सुनो। पुरा लक्ष्मी प्रसन्नानो वरम दत्तवती चयम तत्राद्य धरणी मध्य न फलम दृश्यते क्वचितो। प्राचीन काल में माँ लक्ष्मी देवी ने प्रसन्न होकर जो हमको वरदान दिया था, उसका आज तक पृथ्वी भर में कहीं भी फल नहीं दिखाई दे रहा। कोई पालन नहीं कर रहा। लाखों सहस्त्रों जनों में कोई भी बिरला मनुष्य ऐसा दिखाई पड़ता है जो हम लोगों को हमारी थोड़ी बहुत पूजा करता हो। नहीं, कोई नहीं करते। कुछ लक्ष्य सहस्त्रे दृश्यते तादृशो जना एको यथा व्रतोस्मा वीरन्ये शांता सया स्थिताः अद्याप्यस्मदभीष्टन्तु न सिद्धं सुरनायक विचारयाग्रे तद्योगं शुभं नः स्यात् तथा हरे एवं मुक्त्वा शतमुखा विचारते वचनं तदा प्रणपत्ये गुरुं वाचस्पति मुचे कृतांजलिः। इस प्रकार जब गुरु जी से यह बात कहा इंद्र ने, तो इंद्र के इस कथन पर गुरु बृहस्पति जी बड़ा देर विचार किया और विचार करके फिर बोले, हे इंद्र, आज की मिति तक भी हमारा अभीष्ट सिद्ध हुआ है। हे हरे, आगे आप जो उपयुक्त हो हमारा मंगल हो बतावें। तो शतमुख इंद्र को देवगण के द्वारा कहने पर विचार कर हाथ जोड़कर गुरुदेव बृहस्पति को बताया, हे गुरुवर्य, विचार करें आप, क्यों हमको अब तक इस मंत्र की सिद्धि नहीं हुई। विष्णुप्रिया द्वारा कहा हुआ कभी मिथ्या नहीं होता। क्यों पृथ्वी पर मनुष्यगण हमें प्रेरणा करने के लिए विधिपूर्वक यज्ञ क्यों नहीं कर रहे। आपको सब प्रकार अंतर मन की सब बात मालूम है,
एवं सतु कृतवचो निशम्यांगिरसो मुनि निमीलिता छासुकिरम ज्ञात्वा उवाच सुरेश्वरम। इस प्रकार इंद्र के वचन को सुन करके बृहस्पति जी बोले, सुरमद वचनम पाको शासनाते सुबोधजंग अभीष्टम भवताम कालात से त्यत्र न संशया। हे पाक शासन, तुम अत्यंत मंगलमय विधान को प्रकट करने वाला मेरा वचन सुनो। तुम लोगों का समय आने पर सारा अभीष्ट सिद्ध होगा, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। गच्छदेव गणेशाकं पुनः कमलवासिनीं संतोप्याधीष्ट सिद्धिं त्वां भजिष्यति शतक्रतु। फिर तुम देवताओं के साथ उसी लक्ष्मी कमल वासिनी के पास जाओ और फिर उसी तरह हिमालय पर्वत में बैठकर हे शतक्रतो 100 जगह अश्वमेध यज्ञ करने वाले, वहाँ जाकर तुम इस तरह फिर स्तुति करो, उसने संतुष्ट करो, अभिलषित सिद्धि पाओगे। दूसरा कोई उपाय नहीं है इससे तुम्हारा इष्ट सिद्धि हो। इसलिए तुम शरण में आए हुए को इष्ट वस्तु देने वाली महालक्ष्मी की शरणागति में फिर जाओ। उपायो नास्ति चात्रान्यो जेनेष्टम सिद्धते द्रुतम तत्वं गच्छ महादेवीं शरणं शरणेष्टदाम। इति श्रुत्वा गुरुवचो देवैषा दिवस्पतिः जगाम जाह्नवी तेरे हिमशैल तटोपरि। ऐसा सुनकर देवता इंद्र सब देवताओं को लेकर के और जाह्नवी गंगा जी के किनारे हिमालय पर्वत पर गंगोत्री में सब वहाँ पर गए। तत्र गता सुविमलेश्वर धुनि तोय आप्लुता अनिमेष गणेशाकं तपस्से वै मनोदधे। भगवती गंगा में सब स्नान करके देवगण और फिर भगवती का ध्यान उन्हीं मंत्रों से करने लग गए। तत्र गत्वा सुविमलेश्वर धुनि तोय आप्लुता अनिमेष गणेशाकं तपस्से वै मनोदधे। ध्यायं हरिमनोज्ञांगी पादपद्म जुगम्बुः आवर्तयन् नाम गणोम अष्टाविंशति संख्यकम। वही 28 नाम बार बार ले करके और बारंबार यही यज्ञ करने लग गए। अवष्टभ्य भुवम पादांगुष्ठाग्रेणेन्द्र मुख्यता ऊर्ध्वबाहा निरालंबा मारुताहार तत्परा। अंगूठे के बल खड़े होकर एक पैर के अंगूठे के बल खड़े होकर और दोनों हाथों को ऐसे एक दूसरे में मिला करके टेढ़ा फंसा करके और ऊर्ध्वबाहु हो करके तपस्या करने लग गए और वायु का आहार करने लग गए और सब खाना छोड़ दिया। एकाग्रचित्ता जचल काय चक्षुर्मनोवचः शिलोत्कीर्ण सुपांचाली संगवत संस्थिता तदा। इस प्रकार अंगूठे के बल खड़े होकर ऊपर को बाहु करके अवलंब बिना आलम्ब को पकड़े वायु का आहार करते हुए जीवन बिताने लग गए। आँख मन वाणी को निश्चल बना लिया, पत्थर की शिला पर खुदाई की पुतली की तरह से स्थित हो गए। हे भृगु वंशज परशुराम, ये दत्त गुरु कह रहे हैं। एवं त्रिसप्तदशके मासे तीते भृगुद्वः उग्रेण तपसा तुष्टा प्रत्यक्षी भवदंजसा। कहते हैं 210 महीने बीत जाने पर 210 महीना 12 से जोड़ो कितना हुआ? 12 दाहे में 120 और यहाँ 220 12 24 वर्ष। 24 वर्ष हो करके संतुष्ट होकर भगवती फिर प्रकट हो गई। तथा तत्रागत्य मुसुनेन्द्रा तत्रागत्य असुरानिन्द्र प्रमुखान् तान् निशाम्य तु काष्ठकुण्ड समान ध्यानो तत्परान् प्राह सारमा। भो देवासुरेशान प्रसन्नास्मि वरप्रदा विरमन्तु भवन्तु स्मात् अत्युग्र तपसो बुधाः। हे देवताओं, हम तुमसे बहुत प्रसन्न हैं, अब बस तपस्या अलम बंद कर दो। बोलो क्या जरूरत है, अपने मुख से बताओ। ब्रवंतु वो वांछितम जत प्रददाम्य विसंकितम इति सत्तापचो देव्या मधुर स्वर सुंदरम उन्मीलित दशो देवा दृष्ट्वा देवीं हरप्रियां पूर्वदृष्टां स्मितापांगीं दंडवत पतिता भुवि। तो भगवती को देखकर सब लोग दंडे के समान चरणों में गिर पड़े। हर्षरुद्ध कला व्यक्त वाचा स्तोत्रम प्रचक्रमो शरणागत दीनार्ति गिरिधारण वज्रिणी रक्षास्मान् प्रणतान् लक्ष्मी नारायणि नमोस्तुते। जित कृपाले समासाते नरा पंगन्धकायपि
स्पर्धन्ते विधिमुखै सा नारायणी नमोस्तुते पुराण पुरुषो विष्णुर्जावेना यां विनाशोऽपि पालने न सक्ता सा परा तुम वै नारायणी नमोस्तुते पराशक्ति त्वमीशानी वाच्यवाचक रूपिणी सर्वसारमदी तुम वै नारायणी नमोस्तुते षष्टिकर्त्री ब्रह्मशक्तिर्गो श्री विष्णु बलोद्यमाः संहारिणी रुद्रशक्तिर्नारायणी नमोस्तुते इति स्तुत्वा स्ववृत्तान्तं प्रवक्तुम् उपचक्रमुः। अब वो सब खड़े होकर के प्रार्थना किया, हे महालक्ष्मी, हे नारायणी, हम आपको प्रणाम करते हैं। आपकी कृपा के लेस मात्र से लूले लंगड़े अंधे लोग भी ब्रह्मा विष्णु महेश की स्पर्धा करने लगते हैं। हे नारायणी, आपको नमस्कार है। आप साक्षात पुराण पुरुष विष्णु, जिसके बिना पालन करने में समर्थ नहीं होते, उनकी आप शक्ति हो। आप ही के बल पर भगवान विष्णु सबका पालन कर रहे हैं। हे नारायणी, हम आपको सादर नमस्कार करते हैं। आप ईशानी हैं, पराशक्ति हैं, वाच्यवाचक रूप में आप हैं। निश्चय ही आप सर्वसारमयी हैं। आपको बारंबार नमस्कार है। आप सृष्टि की सर्जन करने वाली ब्रह्म शक्ति, संपूर्ण भूमंडल की सृष्टि की पालिका, विष्णु के बल को प्रेरणा करने वाली, रुद्र शक्ति के रूप में संहार करने वाली, समवेत त्रिशक्ति, हे नारायणी, आपको नमस्कार है। इस प्रकार देवता स्तुति किया। माता पुरा वरम प्राप्य तत्तो जाता भयम देवी तद्यापि न संपन्नम नरो नो जनंति वै। हे माता, आपसे वरदान पाकर हम लोग स्वर्ग में चले गए, परंतु आज तक वो पद गौरव पूरा नहीं हुआ। मर्तलोक के मनुष्य कोई यज्ञ ही नहीं करते, इसलिए जिस प्रकार ये लोग हमारी भक्ति में लग जाएं, हमारे लिए यज्ञ करें, उस प्रकार की आप व्यवस्था कर दीजिए, क्योंकि मनुष्य तो हमारे पोषण करने वाले पशु हैं। माता पुरा अवरम प्राप्य तत्तो जाता वयम देवी तदद्यापि न संपन्नम न राजो नो ना जजंति वै तद्यथा तद्यथास्मान् जजन्ते ते भवन्त्यस्मत्परायणा तथा कुरु महादेवी सुन्नरा पशवो हिनः इति देव बचा सुत्ता देव साहाज्य कारणात् विचार्य देवान् प्रोवाचो शृणुद्वं विवधर्षवाः। देवताओं की इस प्रकार प्रार्थना करने पर भगवती बोली, उत्था उत्पाद्य तरसा ते भो दत्तोद्वाच बुधान् तदा अयं कुमारा कामाख्यो महाबल पराक्रमाः साधको भवतां कार्ये भविष्यति न संशयः। एतत् सत्याय योगेन मर्त्या वो वसंवदाः एनं गृहीत्वा गच्छन्तु भवन्तु वाञ्छिताप्तदे वत्सकामे सुरार्थं तुम चित्वा मर्त्या न शेषता संस्थापय सुरेन्द्रादि सुराणां पंचवृत्तिषु इत्युक्त्वा तन्तर्हिता सद्या पश्यतान् च दिवौकसान्। हे श्रेष्ठ देवगण, मैंने जो कहा था वो उसी प्रकार सत्य होगा। किसी प्रकार उसमें अन्यथा मत समझो। समय की बलिहारी है कि मरते लोग के प्राणी सब निष्काम बन गए। क्या बात। तो अब क्या हो। हमारा परंतु ऐसे ही सही, फिर भी मैं इस विषय में अभीष्ट तुम्हारा सिद्ध करूंगी। ये कर करके लक्ष्मी अपने मन से दिव्य तेजोधारी एक बालक को पैदा किया। लक्ष्मी जी ने एक अपने हाथ में दिव्य बालक को प्रकट किया, कुमार, और कहा, हे कामनायक कुमार, महाबल पराक्रम। देवताओं से कहा, ये काम नामक ये बाण, ये महाबल हैं, इनका नाम है कामदेव। कामदेव को लक्ष्मी जी ने प्रकट किया और कहा कि इनको ले जाओ, तुम लोग अपना अभिलषित कार्य सिद्ध करोगे। काम को संबोधन करके बोलो, हे वत्स कामदेव, तुम देवताओं के कार्य की सिद्धि के लिए संपूर्ण रूप से मृत्यु लोक को जीत कर उन्हें सुरपति इंद्र आदि देवगण के बस में ले जाओ। कामदेव आ जाए जो धरती पर तो सबको मोहित कर लेगा। एनं गृहीत्वा गच्छन्तु भवन्तु वाञ्छिताप्तदे वत्सकामो सुरार्थं तुम जित्वा मर्त्या न शेषता संस्थाप्य सुरेन्द्रादि सुराणां वसुव्रत्तिषु इत्युक्तान्तर्हिता सद्या पश्यतां च दिवौकसाम्। महालक्ष्मी
देवगणों को देखते हुए भी इतना कह करके तत्काल अंतर्ध्यान हो गई। तब देवगण भगवती को प्रणाम करके कामदेव को लेकर के आ गए स्वर्ग में। ततः असुरा नमस्कृत्य काममादाय संजजो आगत्य सुरभुवि तदा कामं सत कृत्य सर्वतः देवै सा तदोवाचे कामं संश्रय पूर्वकम् इंद्रः संस्तुत्य संबोध्य मधुरस्मित पूर्वकम् कामत्वं रमया सृष्टो मनसा स्मित हितेप्सया त्वं पंचहायनो बाला कथमस्मदो समेहितं साधयस्यति तद्ब्रूहि यथा अस्माद् वाञ्छितं भवेत् एवमेन्द्रवता श्रुत्वा मत्वा स्वस्यावहेलनम्। तो स्वर्ग लोक में आकर सर्व प्रकार से काम का सत्कार करके इंद्र ने बड़ी स्तुति से उनकी स्तुति करते हुए कहा, हे काम, तुम्हें भगवती लक्ष्मी ने हम लोगों का हित करने के लिए बनाया है। तुम 5 वर्ष के बालक हो, परंतु हमारा अभीष्ट जिस तरह से हो वो बताओ। तुम तो एक छोटे से बालक को खिलौना हो, कैसे करोगे? इंद्र का वचन सुनकर कामदेव अपनी अवहेलना समझ क्रोध से आंखें लाल करके ऊँट उसके फड़फड़ाने लगे और कहा, बीजेण बालोपी सिंह करुणाम मंडली दंडन क्षमा न पश्यत अग्निकणिका हत्या खंडलम बलम। छोटा सिंह सावक भी, हे इंद्र, तुम मेरी अवहेलना करते हो, ऐसा नहीं करना चाहिए। छोटा सिंह सावक भी हाथियों के झुंड को दलित कर डालता है। क्या तुम नहीं देखते हो अग्नि की छोटी सी चिंगारी बड़े बड़े घास फूस और जंगलों को जला देती है। बल के साथ देश अथवा काल का कारण प्रकृति से ही बनता है। तुम जो अभीष्ट मेरे से कराना हो बताओ। हे इंद्र, उसे तुम इसी क्षण अधिक रूप से हमें बतलाओ, हम तत्क्षण पूरा कर देंगे। इति काम बचा सुप्ता प्राह वज्रधरस्तदा कामा कृदुजन्नोक्तं दत्ते वीर्यविवर्धते रमादेव्याजदुक्तं तन्मृषा नैव तथैव तत् त्वं साक्षात् परमेशानी मनो जातोऽस्मदर्थतः। तो इंद्र बोले, हे लक्ष्मी देवी ने जो कुछ कहा था वो सत्य है, तुम हमसे क्रोध न करो। वो तुम्हारे पराक्रम को तुमको जगाने के लिए ऐसा हमने कह दिया था। तुम हम लोगों का मनोवांछित कार्य करने को साक्षात भगवती लक्ष्मी के मन से तुम पैदा हुए। तो साक्षात विष्णु भगवान के क्षेत्र से ही तुम उत्पन्न हो। तुम्हारे द्वारा असाध्य कार्य हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं। साक्षात हरे क्षेत्र भवा किम साध्यम त्वजा भवेत् न राजथा स्मद्वसगा जजन्त्यनुदिनं हिनः कर्तव्यं भवता तद्वत् जेनाहं त्रिजगत्पतिः भवामि पशुवोऽस्माकं पाल्यासुरमनुजा भुवि एवमिन्द्रवचा श्रुत्वा कामः प्रोवाच सस्मिता फल्गुवाचा हर्षयंस्तान् सुरान् बीजेन दर्पिताः। पृथ्वी के मानो जिस प्रकार हम लोगों के बस में होकर के हमारे लिए प्रतिदिन यज्ञ करें, उसी प्रकार तुम भी करो, जिससे मैं तीनों जगत का स्वामी हो जाऊं। ये उस बालक से इंद्र ने कहा। पृथ्वी में मनुष्य लोग हमारे पशु हो जाएं, पालनीय हो जाएं। इंद्र की वाणी सुनकर काम ने स्मित हंसते हुए थोड़ी वाणी में देवगणों को हर्षित करते हुए अपने वीर्य बल के समान अभिमान पूर्वक कहा। श्रीमदितिहासोत्तमे त्रिपदारहस्ये महात्मखंडे दत्तराम संवादे कामोपाख्याने कामोपाख्यानम नाम 12वाध्यायः। ये कामोपाख्यान हुआ। कामदेव को प्रकट किया ना लक्ष्मी जी ने। सिन्नूरारुण विग्रहं त्रिनयनां माणिक्यमौलिस्फुरत् तारानायकशेखरां स्मितमुखी मापीन वक्षोरुहां पाणिभ्याम् अलिपूर्णरत्नचषकं रक्तोत्पलं बिभ्रतीं सौम्यां रत्नगतस्तरक्तचरणां ध्यायेत् परामम्बिकां। श्रीकृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव।
और ये सब कार्य तो वैसे ही करते हैं। मिश्रा जी सर को बोलो भी देखो कहा कर रहे हैं। इसराइल का लड़का कौन सा में लेटा है? आइए विसर्जन का हंसन पे लेटा है। अंसर में है, जल्दी आओ। नहीं लड़का उनका लेटा हुआ है हंसन में। का तो ये लोग यही करें मसाला दवाई लेटा है बोले। जो हंसन में है। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने गोविन्दाय नमो नमः। सिन्दूरारुणविग्रहां त्रिनयनां माणिक्यमौलिस्फुरतु तारानायकशेखरां स्मितमुखी मापीनवक्षोरुहां पाणिभ्याम् अलिपूर्णरत्नचषकं रक्तोत्पलं बिभ्रति सौम्यां रत्नगतस्थरक्तचरणां ध्यायेत् परामम्बिका। त्रिपुरा रहस्य का यह 13वां अध्याय है। 12वें अध्याय में देवताओं ने ब्रह्मा जी की सभा में जाकर के निवेदन किया था कि हमारे ही समान मनुष्य लोक में सब लोग रहते हैं, इतने सुख उनको भी है, जबकि हम त्रैलोक्य के इंद्रादि देवता स्वामी हैं, हमारा कोई अस्तित्व नहीं है उनके, वो भी हमारी तरह सब सुखी हैं, सब मस्त हैं, तो हमारा आधिपत्य फिर क्या है। ब्रह्मा जी ने स्तवन करके पराम्बा से प्रार्थना किया, तीनों देवों ने मिल करके स्तुति भी किया। फिर रमा का मंत्र बृहस्पति जी ने उनके गुरुदेव ने बतलाया, वहाँ जा कर के स्तवन करते हुए माँ प्रकट होती हैं और फिर वो एक बालक अपने मन से कुमार कह करके उसको देती है, काम को प्रकट किया। ये काम का प्रादुर्भाव इस अध्याय में हुआ। अब काम के प्रादुर्भाव के आगे कामोपाख्यान कहलाता है। ये पुरंदरगतो हन्ते कार्यसिद्ध्यै न तन्मृषा एकलोहं विदित्यासु करोमि त्वद्वशे नरान् इत्युक्त्वा धनुराधाये निखङ्गं च महत्तरं पश्यतां सर्वदेवानां भूमाक्रान्तमानुषा। काम ने कहा कि हे पुरंदर, हे इंद्र, तुम्हारे लिए, तुम्हारी कार्य सिद्धि के लिए हम अकेले ही और भूमंडल में विजय करने के लिए जा रहा हूँ और सारे संसार को तुम्हारे बस में मैं कर दूंगा। ऐसा कहते हुए काम ने धनुष लेकर के और सब देवताओं के देखते देखते क्रोध से पृथ्वी पर आक्रमण करने के लिए आया। कामदेव धरती में आ गया और सबके ऊपर विजय करने के लिए।
पद्मकिञ्जल्कसङ्कासा पद्मपत्रनिवेक्षणा पुल्लपद्मसमानास्यः पक्वबिम्बरदक्षताः कुण्डलप्रौलसद्गन्धो रत्नकोटिशोभिताः कोमलाङ्गो दीर्घबाहु पीताम्बरलसत्कटिः वामहस्तो लसच्चापो दक्षहस्तात्तसायका आमर्षसद्भुर्कुटिलः कुमारः पञ्चहायनः। वो 5 वर्ष का बालक कुमार, जिसे कमल की खिली कलिका के समान, पद्म के दल के तुल्य बड़ी बड़ी आँखें, बिंब फल के समान दांत, कुंडल की कांति, रत्न खचित मुकुट, आजानु लंबे लंबे बाहु वाला, पीताम्बर शोभायमान, इस प्रकार 5 वर्ष की उम्र वाला, देखने वालों की आँखों को तृप्ति देने वाला कुमार भूमंडल में आया। जगाम पृथ्वी मध्ये पश्यतां नयनोत्सवा इंद्रोपि स्वगणैर्द्रष्टुं कृत्यं कामस्य दुष्करम। तो इंद्र भी उस कामदेव क्या करने जा रहा है ये देखने के लिए अपने गणों के साथ वो भी ऐरावत हाथी में चढ़कर आए। दूसरे देवता ऋषि सिद्ध विद्याधर किन्नर लोग भी उस स्थान पर आकाश में ठहर गए जहाँ कामदेव पृथ्वी पर खड़ा था। कामदेव ने मर्द लोगों को बुला करके क्रोध में कहा, हे मनुष्यों, गगने संस्थितास्तत्र जत्र कामो भुविस्थिता अथ कामो नरान् प्राहो समाहूय रुषावचः। भो नराः शृणुताज्ञां मे भवन्तः सर्व एव हि जनन्तु देवान् शक्रादेन न चेच्छास्याहि मे नरः। हे मनुष्यों, मेरी आज्ञा को तुम सब लोग सुनो। सब लोग मनुष्य इंद्र आदि देवता का जजन करो, नहीं तो मैं तुम लोगों को दंड दूंगा। एतद्वाक्यं समाकर्ण्य जनास्याः सूच्यकैः नूनं स्तनन्धया कस्याप्यनं स्यात् क्रीडने रतः। वदन्त एव मन्योन्नं जनास्तत् सौभगेक्षणा अहो धन्यतमा चासे जननी जदपत्यकम् ईदृग्विदं सुचार्वाङ्गं नयनाकर्षणं प्रियं नैवं पिधासि सुरदृष्टो भुवि कस्यापि केनचितो। तो उसके बात को सुन करके सब लोग जन लोग हंसने लग गए और कहते हैं, एक छोटा सा बालक, इतना सुंदर बालक है, इस तरह का तो बालक कभी देखा ही नहीं हम लोगों ने। कोप्ययम राजतनयो नेत्रसा प्राकृतो भवेत् इत्येवं वदतां तेषां जनानां साधमासुतः। इस तरह लोग आपस में कह रहे थे। इतने में वो लक्ष्मी का पुत्र विस्मापयन्नुवाचोच्चै शृण्वतां वसुधौ कथां भो नरामां प्राकृतकं न जाने थे कुमारकम। ने कहा कि हाँ हेलो अहम पद्मालया सूनु रागतो मातृशासनात् विदातुम्बो निर्जराणां सर्वान् मर्त्यान् वसंपदान्। कहते हैं, पृथ्वी निवासी लोगों, तुम मुझे साधारण मर्त्यलोक का बालक मत समझो। मैं भगवती लक्ष्मी का पुत्र हूँ। मेरी माँ के आदेश से तुम सब लोगों को देवगण के वशी करने को आया हूँ कि तुम देवताओं के वशीभूत रहो। एवं बचा समाकर्णे प्रोतुस्ते विस्मिता जना कुमार शृण्वो वाक्यम किमर्थम देवता बसे। तो सब लोगों ने कहा कि हे कुमार, सुनो हमारी बात को, हम किस लिए देवताओं के बस में हो जाए। स्थास्यामस्ते कुतोऽस्माकं न तिष्ठन्ति वसे सुरा यथा अस्माभिर्न कृत्यं वै तेषां तैरतिनस्तथा। अन्यच्चाप्यवगच्छत्वं राजानो मानवा प्रभु वीरव्रतोऽयमध्यास्ते ब्रह्मावर्तेतु सम्प्रति। इस प्रकार काम के वचन सुन करके सब लोगों ने कहा, कुमार तुम हमारी इस बात सुनो, हम क्यों देवगण के बस में रहें। वे देवता लोग ही हमारे बस में क्यों नहीं रहते। जैसे हम लोगों द्वारा उनके लिए कोई कृत्य नहीं है, वैसे हमारे लिए भी उनका कोई प्रयोजन स्वार्थ नहीं। और बातें तुम हमसे जानो। हमारा मनुष्य राजा वीरव्रत नाम का है, जो ब्रह्मावर्त में रहता है, बिठूर में। हम लोग उसी के बसवर्ती हैं, वो हमारा पालन करने वाला स्वामी है।
वसं वदास्तस्य वयं सनः पालयिता प्रभुः न तवाज्ञां करिष्याम एकाज्ञावर्तिनः बसवर्तिनः इत्थं ब्रुवत्सुमर्तेषु क्रोधारुणितलोचना अस्य जालेन तान् मर्त्यान् बबन्धाद्भुतविक्रमः। तो जब उन्होंने कहा कि यहाँ पर ब्रह्मावर्त में वीरव्रत नाम के एक हैं राजा, हम लोग उन्हीं के वशीभूत हैं, तो कुमार को बड़ा क्रोध आ गया और उठाया अपना धनुष और अस्त्रों का जाल फैला दिया सारी सृष्टि को। वो आसपास गांव जिला जितने थे सबको बाणों से चारों तरफ जाल बना करके बंद कर दिया। एतस्मिन् अन्तरे तत् कर्णात् कर्णं निशम्यतत् समागता राष्ट्रपाला कोटिशा प्रोद्यतायुधाः। इतने में कानों कान कुमार द्वारा लोगों का बंधना सुन करके राष्ट्र के रक्षक आयुधों से पूर्णतया सज्जित होकर आ गए। उन्हें देखा, फिर वही कुमार क्रोध से प्रचंडाकृति हो बाणों को धनुष पर चढ़ाकर एक भी पैर नहीं चला, और उस विस्मय में डालने वाले पराक्रमी सुंदर बालक को देखकर दर्पपूर्ण वाणी से वे राष्ट्रपाल बोले, रे कुमारक मानासो मुपय जब्दे बलात् स्वयं पतंग इव दावाग्निमस्मद्रोहेण संगता आत्मना साजे चोद्युक्तो दीर्घत्वं ज्ञात शोचनो एवं तेषाम् उपश्रुते वचो वै मर्गचिन्तनं न पश्यत् तत्र किमपि रोषान्धीकृतलोचना प्रबुद्धा क्रोधमूर्छाया क्षणेन प्राहतान् प्रति। तो उन सब लोगों ने कहा, अरे हे कुमाराधम, तुम छोटे से तो बालक इतना बड़ा हट कर रहे हो, हम लोगों से युद्ध जो करेगा तो समझ ले हमारे रोष से और वो पतंगे की तरह नष्ट हो जाएगा। हे माता के शोक का कारण तू अपना विनाश करने के लिए क्यों आया है? इस प्रकार उन राष्ट्रपालों के मर्मभेदी वचनों को सुनकर कुमार क्रोध से आकुल हो नेत्रों से कुछ भी नहीं देख पाया, और एक ही क्षण में क्रोध मूर्छा से जब उठा तो उन राष्ट्रपालों से बोला, व्यर्थम कथ्यन्ति वै बाला न बालो वैसात्मकः बीजाल्पकोल्पमेधासे बाला प्रोक्तो विचक्षणैः तदवो बीजं बलं शस्त्रं तदर्शयितमाचिरम् अनन्तरं मदीयास्त्रे बीजोर्भरितकीर्तनः। तुम व्यर्थ बातें बढ़ चढ़ करके कर रहे हो। कोई उम्र में छोटा भी नहीं होता है, पराक्रम जो है वो छोटा बड़ा देखा जाता है। शरीर की छोटाई बड़ाई नहीं, हम अभी तुमको क्षण भर में नष्ट किए देते हैं। अतिशीघ्र अपना वीर बल शस्त्र का प्रयोग दिखलाओ हमारे सामने। इस तरह से अस्त्र की शक्ति से उर्वर कीर्ति वाला वो बालक विधास्यामि द्रुतं दुष्मान व्यर्थां वाचं विमुञ्चतो अतैतद्वाक्यतो द्राग्नुन्नास्ते राष्ट्रपालकाः बवरसूरस्य जालानि सान्द्रासाराणि वाम्बुधा शस्त्रासारास्तेभितस्तं पतन्ता प्रोल्लसन्ति वै राकेन्दोज्ज्वलितोल्कानां सहस्रं प्रवृतामिव आयान्तीं शस्त्रवृष्टि सा चष्टालघुपराक्रमः। इसके बाद प्रगल्भ कथन से राष्ट्रपालक गण बहुत ही सी जल्दी क्रुद्ध हो गए और अस्त्रों को इस प्रकार छोड़ा मानो बादल जल वर्षा को छोड़ते। शस्त्रास्त्रों को संलग्न रूप से छोड़ने पर वे इधर उधर गिरते हैं, ऐसा प्रतीत होता। तो अत्यंत पराक्रमी उस कुमार ने उन आई हुई शस्त्रों की वर्षा को एक क्षण भर में एकाकी अकेले अपने अस्त्रों की वर्षा से चारों ओर से नष्ट करने पर लग गया। अकेला ही राष्ट्रपालों के शस्त्रों को 8 रूप में खंड खंड करके गिराता था। ते खंडिता समभवन खंडई किरणा वसुंधरा शोणितस्त्रो तसस्तत्र बभुरुस्मोदकायिवो केशांत्र शैवलामीनी कृतांगुली सहस्रकाः उज्जन मुंडा शंख संघना पिशाचोत्सवदर्शनाः मरालीभूतका गौघा तरंगीभूतयतिका भेदिलौघा महावेगा निम्नावर्तो सताकुला। अनंतर शस्त्रों की घरघोर वर्षण करने से मुक्त काम हो कुहरे से छूटे हुए सूर्य के समान शोभायमान काम हो गया, और वे सब राजागण जो है नीचे गिर गए। हजारों लाखों की संख्या में क्षण भर में ही
उसकी शस्त्रों की वर्षा से सब नष्ट हो गए। दुंदुभियाँ बजाते हुए उन्होंने पुष्पों की वर्षा की। फिर काम ने शीघ्रता पूर्वक प्रत्येक राजाओं को जो लड़ने आए थे 3-3 बाणों से युद्ध में बेंध दिया। तो केवल नाम मात्र को ही शेष रह गया और बाकी सब कट गए। उनके हाथ सिर जंघा प्रदेश सब अलग अलग कट कट करके गिर पड़े। केशांत्र शैवलामिनी कृतांगुली सहस्त्र का उज्जन मुंडा संकीर्णा पिशाचोत्स सब दर्शना मराली भूत काकौघा तरंगी भूत हेतिका हे नीलोगा महावेगा निम्नावर्तो सताकुला। कहते हैं वे इस तरह से बाण चलाया कि उनकी रक्त की नदी बह गई। उसमें केस मालूम होता था घास है। हजारों कटी हुई अंगुलियाँ छोटी छोटी मछलियों के समान, कटे कटे नरमुंड पिशाच लोगों के उत्सव के समान कौओं के समूह हंस रूप से जमे थे। दूर निक्षेप अस्त्र ही स्थान स्थान पर तरंग का काम कर रहे थे।